पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एक स्पेशल से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। साड़सती क्या होती है, कैसे लगती है, क्यों परेशान करती है, क्यों ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। ये एक कुदरत का अमल है कि साड़सती जब भी किसी भी साहिब ज़ायचा की लगती है तो वो 7.5 साल उसकी ज़िंदगी के बड़ी बेचैनी से, घबराहट से और परेशानी से गुज़रते हैं। लेकिन हर इंसान को उसके असेंडेंट के मुताबिक, उसकी प्लैनेट्स की पोजीशन के मुताबिक ये ख़राबियाँ देती है। अगर साड़सती चूँकि मून और सैटर्न से लगती है, ज़ुहल डिग्री वाइज क्या ताकत लेकर बैठा है, कितना उसने प्रॉब्लम देनी है, उसकी दशा अंतरदशा उस दौर में चल रही है या किस घर से वो ट्रांजिट कर रहा है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन EQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि अगर साड़सती आपकी चल रही है तो कौन सा जेमस्टोन इस्तेमाल करते हुए साड़सती के इम्पैक्ट यानी उसके असरात को कम किया जाए, ताकि इंसान अपनी मदद आप अपनी अक्ल, अपने शऊर, अपनी समझदारी से, होशमंदी से साड़सती के बुरे आयाम को बेहतर अंदाज में गुजार सके। बहुत सारे अफराद साड़सती से जो है शनासाई रखते हैं और पता है साड़सती क्या होती है, लेकिन इल्मी तौर के ऊपर एक्चुअली हर साड़सती आपके पैदाइशी जायचे के मुताबिक ही लगती है। ऐसा नहीं होता कि आपका जो ज़ोडिक साइन है वो कैप्रिकॉन है और उसमें ज़ुहल आजकल चल रहा है तो आप समझें कि आपकी साड़सती चल रही। नहीं, जिस दिन, जिस टाइम पे, जिस वक्त पे, जिस शहर में आप पैदा हुए, आपका जायचा बनता है बाय बर्थ, वो बताता है कि आपके जायचे में साड़सती है या नहीं है। क्योंकि साड़सती लगती है 2 प्लैनेट से। मून यानी कमर, कमर आपके जायचे में जिस घर में पैदाइशी तौर पर मौजूद है, और ज़ुहल उससे एक घर पीछे ट्रांजिट पोजीशन में यानी वक्ती तौर पे अगर आ जाए तो साड़सती का आगाज़ हो जाता है। और 2.5 साल मून से एक घर पीछे, फिर मून वाले घर में 2.5 साल, और 2.5 साल मून से आगे ज़ुहल जब अपना सफ़र तय करता है तो 7.5 साल का ये अरसा होता है जिसको साड़सती कहा जाता है। और इस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और मुश्किलात आती हैं। लेकिन क्या मुश्किलात हैं, किस नौइयत की हैं, इनको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर साड़सती लग गई है तो उससे बचने के लिए, उसकी शिद्दत ख़राबियों से बचने के लिए कौन सा स्टोन आप पहनेंगे। आज जिस असेंडेंट की हम लोग बात करेंगे वो है बुर्ज कौस असेंडेंट यानी सेजिटेरियस असेंडेंट। कौस लगन का जायचा हम लोग देखेंगे कि अगर आपका पैदाइशी जायचा और उसका पहला घर बुर्ज कौस है यानी असेंडेंट आपका सेजिटेरियस है, देन साड़सती के अंदर कौन सा स्टोन आप लोग लेकर पहनेंगे। आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर एक जायचा देख रहे हैं, नंबर 9 जहां पर लिखा हुआ है। 9 का मतलब है सेजिटेरियस, कि इसके अंदर मून को दे दिया इसने एक 8वां घर। नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है यानी एक नहस घर। और ज़ुहल के पास भी इस जायचे में 2 घर हैं यानी दूसरा और तीसरा। ज़ुहल इस जायचे में वैसे ही असेंडेंट का एंटी और मून एक ख़राब घर मिलने की वजह से मज़ीद ख़राब। तो सेजिटेरियस असेंडेंट वालों की जब भी साड़सती चलेगी तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। मिसाल के तौर पे कि मून पहले ही घर में है, फर्स्ट हाउस में, और साड़सती का आगाज़ हो गया कि ज़ुहल एक घर पीछे जाकर बैठा हुआ है, तो ना मून को ताकत दे सकते हैं, ना ज़ुहल को ताकत दे सकते हैं, दोनों ख़राबियाँ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो साहिब ज़ायचा है यानी असेंडेंट का जो लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर को हम ताकत देंगे ताकि साहिब ज़ायचा अपनी अक्लमंदी, होशमंदी से अपने मामलात को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, उन ख़राबियों से निपटता हुआ आगे की तरफ जाना शुरू हो।
जुपिटर को एक्टिव करने के लिए उसका स्टोन है येलो सफ़ायर, वो लेकर पहने। लेकिन जुपिटर की पोजीशन को देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि जुपिटर अगर जायचे के पहले घर में हो तो यहाँ पर साढ़सती के इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप पीला पुखराज लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर जुपिटर बहुत अच्छा होता है, एक तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, अपने घर में है, लगन में है, फिर पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आपने कभी भी जुपिटर का स्टोन नहीं पहनना, पीला पुखराज नहीं पहनना, क्योंकि यहाँ पर मुश्तरी हबूत का नीच का हो जाता है वर्स पोजीशन में। तो अब आप सदकात से काम चलाएं कि मुश्तरी के भी सदके दें, कमर के भी सदके दें और ज़ोहल के भी सदके दें। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के थर्ड हाउस में अगर जुपिटर आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर भी पीला पुखराज लेकर नहीं पहनेंगे, क्योंकि केंद्राधिपति दोष की कैफियत में चला जाता है, ख़राब हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है, हार्डशिप को बढ़ा देता है। यहाँ भी सदकात से काम चलाइए। आगे बढ़ते हैं, जुपिटर अगर पैदाइशी तौर पे चौथे घर में है, फोर्थ हाउस में नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर जुपिटर हो तो पीला पुखराज आप लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर जुपिटर पंच महापुरुष योग बनाकर भी बैठा हुआ है, बहुत बेनिफिशियल होता है और साढ़सती के इम्पैक्ट को कम करता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के पाँचवें घर की जानिब नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो फिर साढ़सती के दौरान पीला पुखराज आप लेकर पहन सकते हैं, बेनिफिशियल रहेगा। छठे घर की जानिब बढ़े नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो कभी भी पीला पुखराज मत पहनिएगा, इसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, ख़राब हो जाता है नहज घर होने की वजह से। तो यहाँ पर सदकात से काम चलाना है। आगे बढ़ते हैं जायचे के सातवें घर की जानिब के जुपिटर अगर सातवें घर में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप पीला पुखराज लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से लगन को देख रहा है, अपनी घर को देख रहा है, बेनिफिशियल होगा साढ़सती के इम्पैक्ट को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए, यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है, लेकिन नहज घर में उसको शर्फ मिला तो ये शर्फ किसी काम का नहीं है। यहाँ पर ना तो पीला पुखराज पहनेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सदकात देंगे साढ़सती के असरात को कम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर जुपिटर आकर बैठ जाए तो यहाँ पर पीला पुखराज लेकर पहना जा सकता है साढ़सती के असरात को कम करने के लिए। 10वें घर की बात करें नंबर 6 जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर अगर मुश्तरी आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप पीला पुखराज लेकर पहन सकते हैं साढ़सती के अफेक्ट को, असरात को कम करने के लिए। 11वें घर की अगर बात करें नंबर 7 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पर अगर जुपिटर मौजूद हो तो यहाँ पर भी पीला पुखराज लेकर पहना जा सकता है। 12वें घर को देखें नंबर 8, यहाँ पर अगर मुश्तरी मौजूद हो तो यहाँ पे इसको फिर से केंद्राधिपति दोष लगेगा, नहज घर में होने की वजह से खराबियाँ मिलेंगी, किसी काम का नहीं है। तो पीला पुखराज नहीं बल्कि अब आपने सदकात देने हैं। अब अगर असेंडेंट का लॉर्ड जुपिटर भी आपको ख़राब पोजीशन में नज़र आए तो फिर इस जायचे में एक और काम हो सकता है कि मूल तरकोन यानी 9वां घर 5 नंबर जहाँ पे लिखा है शम्स, के शम्स का स्टोन आप लेकर पहन सकते हैं। या 10वें घर का मालिक अतारत अगर जायचे में अच्छा हो, ख़राब ना हो ये दोनों, तो फिर ज़मुर्द लेकर आप पहन सकते हैं ताकि कामयाबी, नसीब, करियर, तरक्की, प्रमोशन के अंदर आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।